नेपाल में मचा हुआ है घमासान और ये घमासान एक अलग ही रूप ले रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सोमालीलैंड में हो रहा था। सोमालीलैंड में जिस तरीके से चीन और अमेरिका भिड़ रहे हैं, उसी तरीके से हालात बन गए हैं नेपाल के अंदर। लेकिन चीन और अमेरिका की इस लड़ाई में सबसे बड़ी मुश्किल भारत के लिए खड़ी हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने मात्र 11 घंटे में पूरा खेल ही बदल दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक नया मोड़ आया है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन भारत के हर पड़ोसी देश में अपनी पहुंच बनाना चाहता है और 5 फिंगर के तहत नेपाल पर भी कब्जा पाना चाहता है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि आजकल चीन एक अलग तरीके का युद्ध लड़ रहा है। जिस तरीके से अफ्रीका में सोमालीलैंड के अंदर अमेरिका ने एक गुट बना रखा है और चीन ने एक गुट बना रखा है। अब ये दोनों गुट एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। परेशान कौन होता है? परेशान होता है सोमालीलैंड और वहाँ के आम लोग, जिनको विकास की तरफ बढ़ना था, वो अब एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हालात चीन हर देश में पैदा कर देना चाहता है और ऐसे हालात में कोई भी सरकार मजबूत होकर काम नहीं कर पाती है। यही हो रहा है सोमालीलैंड के अंदर। एक गुट को पैसे अमेरिका देता है, दूसरे गुट को पैसे चीन देता है और ये दोनों एक दूसरे पर बंदूक के ताने खड़े दिखाई देते हैं। अब नेपाल में क्या हुआ है कि नेपाल में चीन को काउंटर करने के लिए एक एग्रीमेंट बना था और ये एग्रीमेंट अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका और नेपाल के बीच जो एग्रीमेंट हुए थे, उसमें 50 करोड़ डॉलर देने थे अमेरिका को। नेपाल को कुछ रेल परियोजनाएं थी, कुछ सड़क परियोजनाएं थी, उन्हें पूरा करने के लिए। और अमेरिका की जो संस्था है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, ये मदद देने को तैयार थी। कारण क्या था? कारण ये था कि चीन के प्रभाव को काउंटर करना था। चीन नेपाल के अंदर वैसे ही कई इलाकों को कब्जा चुका है और कई जगह जो नेपाली जगह हैं, वहाँ चीन के झंडे लहरा रहे हैं। जैसे कि भैरहवा एयरपोर्ट, जो कि नेपाल का हिस्सा था, लेकिन अब यहाँ पर चीन अपना झंडा फहरा रहा है। इसके अलावे नेपाल और चीन के बीच जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे कई जगहों पर कब्जा जमा चुका है चीन। पर अब एक सरकार आई है जो शेर बहादुर देउबा की सरकार है, जो प्रखर है और ये कह रही है कि नहीं, हम चीन के कदमों को सफल नहीं होने देंगे और ये मांग कर रही है कि जो 50 करोड़ डॉलर की डील हमने की है अमेरिका के साथ, हम उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। पर चीन ने यहाँ पर शुरू करवा दिया है युद्ध और प्रदर्शन, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सोमालीलैंड में हो रहा है। अब यहाँ लोग सड़कों पर उतरे हैं कि नहीं, हमें अमेरिका के पैसे नहीं लेने हैं। अब जरा सोचिए, चीन के पैसे लेने हैं लेकिन अमेरिका के पैसे नहीं लेने हैं, जबकि अमेरिका जो प्रोजेक्ट पर पैसे लगा रहा है वो ज्यादा पारदर्शी है, साफ साफ दिखता है। चीन जिन जिन देशों में पैसे लगा रहा है उसका क्या हश्र कर रहा है वो भी दिखता है। साफ तौर पर दिख रहा है कि नेपाल के अंदर अब चीन अपने पैसे लगाकर लोगों को बदलने की कोशिश कर रहा है, पार्टियों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात ये है, जो इस वक्त गठबंधन की सरकार बनी है, उनके 2 पार्टियों को भी माना जा रहा है कि वो चीन के प्रभाव में है, जिसकी वजह से इन्होंने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अगर अमेरिका के फंड को स्वीकार करते हैं तो हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और आपको बता दें, अमेरिका ने 28 फरवरी की एक निर्धारित समय सीमा दी है और जिसमें मांगा है समर्थन नेपाल से कि नेपाल समझौते पर जो हस्ताक्षर कर चुका है, समर्थन दे तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना इस परियोजना से हम अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। अब संसद में पेश करने की कोशिश कर रहे थे विधेयक प्रस्ताव शेर बहादुर देउबा, लेकिन इन प्रदर्शनों की वजह से वो इसे नहीं कर पाए। कहीं न कहीं भारत के लिए भी ये बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि अगर शेर बहादुर देउबा को सत्ता से हटा देते हैं विपक्षी गण या उनकी अपनी ही पार्टी के लोग, तो भारत के साथ जो नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं वो खराब होने की तरफ बढ़ जाएंगे। खैर, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके अलग यूक्रेन और रूस का जंग पल पल बदल रहा है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, रूस इस जंग के बदले ये दिखलाना चाह रहा है दुनिया को कि अमेरिका अपने सहयोगियों की और अपने दोस्तों की रक्षा नहीं कर सकता है।
अमेरिका जितना कहता है उतना बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है कि अमेरिका अभी पीछे है। अमेरिका ने भी अपने फाइटर जेट्स वगैरह भेज दिए हैं। असर तो ये हो गया कि एक पल के लिए 5 फीट की मात्र दूरी पर दोनों ही फाइटर जेट तैनात हो गए, तरफ अमेरिका का फाइटर जेट और दूसरी तरफ रूस का। तब ये लगा कि अब युद्ध होगा कि तब युद्ध होगा और युद्ध को रोक पाना तो आसान नहीं होगा। पोलैंड में भी अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है, लेकिन बार बार नाटो सदस्यों द्वारा, चाहे वो फ्रांस हो या फिर खुद अमेरिका ही क्यों ना हो, कई बार ये कहा गया है कि वो युद्ध में अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे। अब जैसे ही ये चीजें आती हैं तो जाहिर सी बात है जो यूक्रेन है उसे ये लगेगा कि तो फिर हमें कैसी सहायता देगा, हथियारों को बेचकर हमें लड़ना खुद ही होगा, सिर्फ हथियार ही आएंगे अमेरिका से, यूके से। यूक्रेन के सामने दुविधा खड़ी जरूर हो गई है। अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हमारे नागरिकों पर हमला किया तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यूक्रेन मामले में क्या सैनिकों को उतारेगा, ये बात निकलकर साफ और सामने नहीं आ रही है। पर यूक्रेन को ये समझ में आ रहा है कि इस युद्ध में अगर उसने हिस्सा लिया तो उसके लिए बड़ा खतरा आ सकता है। ऐसे में रूस ने एक मौका दिया यूक्रेन को और यूक्रेन को ये कहा कि आप अपने आप को कह दो कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। अगर आप कह देते हो कि गुट निरपेक्ष रहेंगे तो फिर हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच आपस में ही बातचीत शुरू हो गई है। अब रूस ने कुछ संदेश देने के लिए रूसी टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और होवित्जर से लदी एक ट्रेन को क्रीमिया से निकाला है और ये कहा है कि हमने सेना निकालनी शुरू कर दी है और बात आपको आगे करनी पड़ेगी। अब ऐसे में अमेरिका का ढुलमुल रवैया और अपने आप में पूरी ताकत न देखते हुए यूक्रेन ने एक बड़ा फैसला लिया है और यूक्रेन के इस फैसले ने जंग को समझे से बदल दिया है। यूक्रेन ने ये कहा है कि ठीक है, हम जंग को रोकने के लिए ऐसा करते हैं, जनमत संग्रह कराते हैं, यानी लोगों से वोट मांगते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हमें नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए, गुट निरपेक्ष रहना चाहिए, तो फिर हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। और अगर लोग ये कहते हैं कि नहीं शामिल होना चाहिए तो फिर हम जंग लड़ेंगे। अब ये तो बिल्कुल साफ है कि यूक्रेन की जनता चाहेगी कि 1990 का जो समझौता हुआ था उस समझौते का पालन हो और ये युद्ध टाला जा सके। यूक्रेन की जनता जानती है ये युद्ध अगर यूक्रेन लड़ता है तो वो हार जाएगा। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस युद्ध को रोकने के लिए एक तरीका निकाला है यूक्रेन ने। वैसे आपको क्या लगता है, यूक्रेन की जनता किस तरफ जाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।